हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूटीआई क्या होता है, यूटीआई क्यों होता है, यूटीआई के क्या सिम्टम्स हैं और कौन से ऐसे प्रिकॉशन हैं जिनकी हेल्प से हम यूटीआई से बच सकते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन। क्या होता है यूटीआई? यूटीआई होता है कि यूरिन का जो पाथवे है उसका इन्फेक्शन, चाहे वो किडनीज का इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरेटर का इन्फेक्शन हो, चाहे यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, ये सारे के सारे इन्फेक्शन हैं वो यूटीआई के अंडर काउंट होते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में यूटीआई के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके जो दो मेजर फैक्टर हैं वो है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा प्रेगनेंसी। फीमेल्स को इन दो फेज से गुजरना पड़ता है जो कहीं ना कहीं यूटीआई के चांसेस को बढ़ा देता है मेल के कंपैरिजन में। अभी दूसरा अपना टॉपिक है कि यूटीआई के जो सिम्टम्स हैं, इनिशियली जो सिम्टम होते हैं यूटीआई के वो क्या होते हैं। तो जो पहला सिम्टम होता है कि बार बार यूरिन पास करना, यूरिन के टाइम पे जलन होना, पेनफुल यूरिन, या फिर यूरिन में से स्मेल आना, ऑफेंसिव स्मेल आना, या फिर यूरिन का जो कलर है वो डार्क कलर का हो जाना, या फिर क्लाउडी कलर का यूरिन आना। बाकी लोअर जो अपना एब्डोमिन है, पेल्विक रीजन है, वहाँ का पेन होना, या फिर लोअर बैक में पेन होना, या फीवर आना, ये सारे स्टार्ट के जो सिम्टम होते हैं यूटीआई के उनमें काउंट किया जाता है। अब यूटीआई के जो सीवियर सिम्टम हैं उनमें यूरिन के साथ ब्लड आना, यूरिन के साथ पस आना, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन जिसको पेशेंट सहन ही ना कर पा रहा हो, ये सारे के सारे यूटीआई के सीवियर सिम्टम्स हैं उनमें काउंट होता है। वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है इन केसेस के साथ में। तो अब हम बात करते हैं कि कारण क्या हैं जो यूटीआई के चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो है पानी कम पीना। पानी कम पीना यूटीआई के चांसेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा है एक डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका जो फैक्टर है वो है पर्सनल हाइजीन कम रखना। कई बारी पेशेंट ध्यान नहीं देता, अपनी हाइजीन को लेके इतना ज़्यादा अलर्ट होता नहीं है, उस केस में भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज करना, ये भी यूटीआई के कारण में से एक है। बाकी किडनी डिजीजेज जैसे कि किडनी स्टोन भी एक यूटीआई का एक मेजर फैक्टर है, वो होता है। साथ में जो अपन टाइट कपड़े पहनते हैं, आज का जो लाइफस्टाइल है उसके साथ एक फैशन है टाइट कपड़े पहनने की, तो कहीं ना कहीं टाइट कपड़े पहनना भी यूटीआई के चांसेस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि यूटीआई में जो बैक्टीरिया मेन होता है उसको वो इन्वायरमेंट मिलता है टाइट कपड़े पहनने से, वो मॉइस्चर पसीने के थ्रू मिलता है, या फिर टाइट कपड़े पहनने से वो हीट वहाँ पे मिलती है जो एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है। तो अपने को इन चीज़ों से को अवॉइड करना चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो अपने को यूटीआई से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रिकॉशन है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे पेशेंट को पीना चाहिए। दूसरा है कि यूरिन को अपने को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिन होल्ड करना एक सबसे बड़ा कारण होता है यूटीआई के केसेज में। स्पेशली जैसे जो ऑफिस का काम करते हैं जो लोग, वो इस चीज़ में ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देते कि उनको कितने टाइम से कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ यूरिन जाना चाहिए, वो यूरिन को होल्ड करके रखते हैं और कहीं ना कहीं वो यूटीआई के चांसेस को बढ़ा देता है। बाकी एक डायबिटीज़ है जो मैं आपको पहले भी बता चुका कि डायबिटीज़ अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपना शुगर टेस्ट टाइम पे करवाना चाहिए। अगर बार बार यूरिन लग रहा है, वज़न घट रहा है, तो डायबिटीज़ का टेस्ट अपने को करवाना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है कि यूटीआई एक कॉमन डिजीज़ है, इसका समय रहते इलाज संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो समय के साथ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और एक आदमी बेहतर लाइफस्टाइल और समय पे इलाज करवा के यूटीआई से बच सकता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस से किसी भी डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।